शाहीन शाह अफरीदी 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 के शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पड़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। एक ऐसा बॉलर जिसकी बॉलिंग के चर्चे हर क्रिकेटर की जुबान पर थे। शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे बॉलर भी इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। पहले ही ओवर में विकेट लेना शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक आम सी बात थी। It's Wood again, but this time it's the stumps. Oh, he's got him. He has got him for the second time in HBL PSL, and how big a wicket is that? Is that game done? हमारी टीम में मुझे ये शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी अपने नाम बहुत से टाइटल भी कर रहा था और अचानक से शाहीन शाह अफरीदी कोलैप्स कर जाता है। वो ढंग से बॉलिंग या प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। जहां पहले शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पेस 145 से अबव देखी जाती थी, वहीं अब शाहीन शाह अफरीदी की पेस 132 से 135 तक ही रह गई है, जो कि आम लफ्जों में एक मीडियम पेसर कहलाता है। आखिर क्या वजह है शाहीन के डाउनफॉल की? आज की वीडियो में जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के असल डाउनफॉल की क्या वजह है। 3 अप्रैल 2018 को शाहीन शाह अफरीदी का टीम में डेब्यू होता है। शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी के शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पड़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। मगर ये डेब्यू तक कैसे पहुंचा, पहले ये देख लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग की शुरुआत एक टटारा नाम के ग्राउंड से की, जो कि पेशावर में मौजूद है। रियाज अफरीदी, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के भाई हैं, वो भी पाकिस्तान को एक दफा टेस्ट क्रिकेट में प्रेजेंट कर चुके हैं। रियाज अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी को अंडर 19 क्रिकेट के ट्रायल दिलाते हैं, जो कि ट्रायल्स 2015 में हुए थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी सिलेक्ट हो जाते हैं। यह है अंडर 19 का वो स्क्वाड जिसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे और ये मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और इस ऑस्ट्रेलिया टूर में शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट्स हासिल करते हैं। इसके बाद 2016 में शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 एशिया कप में सिलेक्ट हो जाते हैं और शाहीन शाह अफरीदी अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट्स हासिल करते हैं। और इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 2017 में शाहीन शाह अफरीदी का अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी नाम आ जाता है और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी टोटल 12 विकेट्स हासिल करता है। और इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 2018 में PSL भी खेलता है, जिसमें वो लाहौर कलंदर की क़यादत करता है। जाता था और फर्स्ट क्लास मैच पे जाता था। मैं जब स्कूल क्रिकेट खेलता था तो मैं वो वाला फास्ट बॉलर नहीं था, थोड़ा सा वोटा करता था। तो फिर उन्होंने घर में एक विकेट लगाई थी, तो उन्होंने सिर्फ हाथ घुमाना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करो तो डेवलप हो जाओगे खुद। उसी से मुझे काफ़ी शौक हुआ कि यार मैं फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के पहले ही मैच में शाहीन शाह अफरीदी 4 स्कोर देकर 5 विकेटें हासिल करता है। Is there enough on it? There is. It might just go over the. Oh, he's taken it in the end. Here. Oh, and he's gone. The youngster, look at him go. As well. Oh, that's in the air. 3 wickets in the over. Wow. Oh, it's worth a shout. It's angle. It's given. I think it's the right decision. He can get 5. The very next ball. More wickets. And what a way to finish. जिसकी वजह से शाहीन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल जाता है। PSL के बाद वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में पाकिस्तान का दौरा करती है, जिसमें पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले 2 मैचों में तो शाहीन शाह अफरीदी को मौका नहीं देती, मगर तीसरे मैच में शाहीन शाह अफरीदी फिर से डेब्यू करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ही मैच में 27 रन देते हैं और बदकिस्मती से कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाते। और इसके बाद शाहीन अफगानिस्तान के एक मैच में 10 ओवर्स में 38 रन देते हैं, जिसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेट्स भी हासिल करते हैं। और उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 विकेट्स ही हासिल कर पाता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ड्रॉ कर दिया जाता है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का वो मैच आता है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट्स हासिल करते हैं। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार नहीं पकड़ी जाती, वो अगले ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 4 विकेट्स हासिल करते हैं और वर्ल्ड कप में 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन जाते हैं। Chance, mid off. और इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के मैचेस खेलने का मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद आता है 2020, जिसके बाद पाकिस्तानी 28 साल यंगर बॉलर मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन कर देते हैं और मोहम्मद आमिर के बाद PCB शाहीन शाह अफरीदी को एक मेन बॉलर की तरह देखती है। अब आता है 2021, जिसमें पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर की कमी भी पूरी कर देते हैं। Absolutely plumb. Oh, out. What a beauty. He's on absolute fire. शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ और सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लाजमी हासिल कर रहे थे और उसका इकोनॉमी रेट 2.74 था, यानी कि
एक ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन दे रहे थे। वो लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहे थे और इसके बाद आईसीसी की तरफ से शहीन शाह अफरीदी को क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है और फिर शहीन शाह अफरीदी एक घुटने की इंजरी का शिकार हो जाते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मुकाबले में शहीन शाह अफरीदी सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल करता है और शहीन शाह अफरीदी बाउंड्री पर कैच पकड़ते हुए इंजरी का फिर शिकार हो जाते हैं और शहीन शाह अफरीदी फिर अपना PSL में कमबैक करते हैं और इस PSL में शहीन शाह अफरीदी 19 विकेटें हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ चलते हुए शहीन शाह अफरीदी PSL में लाहौर कलंदर को दूसरा वर्ल्ड कप भी जिता देते हैं। और इसके बाद 2023 में ICC चैंपियन ट्रॉफी होती है जिसमें शहीन शाह अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते और उसके बाद शहीन शाह अफरीदी की इंजरी की चलते हुए और फिर आता है 2024 का PSL जिसमें शहीन शाह अफरीदी अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच ही जिता पाते हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर उनसे उनकी कप्तानी वापस छीन लेती है, जिसकी वजह से शहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी 3.2 या 3.5 थी और उनकी एवरेज तकरीबन 40 तक जा चुकी थी। मतलब कि शहीन शाह अफरीदी 40 रन देकर 1 विकेट हासिल करते थे। और उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के कोच के साथ बदतमीजी और ग्रुपिंग में मुलव्वस भी पाए जाते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम क्यों हारी, खराब परफॉर्मेंस पर सीनियर मैनेजर और मैनेजर को हटाने की वजह और कोचेस की रिपोर्ट सामने आ गई है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की लॉबिंग का तस्करा भी किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ता है। शहीन शाह अफरीदी के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह यह भी कही जा सकती है कि वो मुसलसल खेल रहे थे बिना किसी रुके। और इसके रिलेटेड मोहम्मद आमिर ने भी एक इंटरव्यू में अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने एक देखे ब्रांड को बनाया है और फिर उन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज किया। अगर आप देखें उनके फास्ट बॉलर की बात की है, शामी देख लें, हुसैनी देख लें, भुवनेश्वर कुमार देख लें, बुमराह देख लें और उनके भी 1-2 डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छे तेज़ हैं जो 140 प्लस कर रहे हैं। उमेश यादव है, तो ये उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। और आप देख लें कि उन्होंने जो वनडे वाले हैं और T20 या जो टेस्ट वाले हैं उन्होंने डिफरेंट अब टीम ही डिफरेंट की हुई है। अगर आप देखें शर्मा और उमेश यादव उनके टेस्ट में खेलते हैं, बुमराह और शामी वगैरह मोस्टली वाइट बॉल खेलते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा कहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक की लॉटरी निकली है, वो बेचारा वनडे भी खेली जा रहा है, T20 भी खेली जा रहा है, खेले तीनों फॉर्मेट खेले, लेकिन फिर रोटेशन पॉलिसी के साथ खेले, रोटेट होके खेले। अब अगर आप देखें, आप पैट कमिंग्स को या मिचेल स्टार को, हेजलवुड को देखें, वो सीरीज़ में कभी तीनों फॉर्मेट के पूरे मैच नहीं खेलेंगे। वो अगर टेस्ट खेलते हैं तो शायद पहले 2 वनडे नहीं खेलेंगे। अगर वो वनडे पूरी सीरीज़ खेलते हैं तो शायद वो T20 सीरीज़ ड्रॉप कर देंगे। वो इस तरह अपने प्लेयर को मैनेज करते हैं। यहाँ पे अब आप शाहीन को देख लें, वो खेलता ही जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा, अभी वो यंग है, 23-24 साल का है, लेकिन जब वो 26 क्रॉस करेगा ना और जब वो तीनों फॉर्मेट खेला होगा, उस टाइम आप मेरे से पूछना कि हाँ आप जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसमें पाकिस्तान ICC चैंपियन ट्रॉफी की क़यादत कर रहा था, उसमें भी शहीन शाह अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और ये थी शहीन शाह अफरीदी का डाउनफॉल की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर तो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिए।